हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर अनकम श्रेणी सीक्वेंस एंड सीरीज़ का क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करें। तो आज मैं लेकर आया हूँ, ये आपका चैप्टर है 12.1 बायोलॉजी पब्लिकेशन की बुक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन है कि एक अनुक्रम जिसका nवां पद जो है माइनस का n क्यूब और प्लस का 3 इक्वल टू 3 है, तो उसके पहले 5 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो ये जो पहला पद है तो इसको हम tn के इक्वल मानेंगे। तो tn बराबर आपका हो जाएगा माइनस का n का होल पावर 3 प्लस 3। आपने हाई स्कूल में इसको पढ़ा होगा, तो वहाँ पर nवां पद निकालने के लिए an रखते थे, यहाँ पर हम क्या रखते हैं, tn रखते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर पहले 5 पद आपको निकालना है, तो अब n के स्थान पर हम 5 तक लिखते चले जाएंगे। माइनस का 1 की पावर 3 प्लस 3। तो यहाँ पर ऊपर विषम संख्या है। जब विषम संख्या होती है तो यहाँ पर जब माइनस लगा होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, अगर 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 प्लस 3 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। अगला है T2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि अब n की जगह पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखना है। तो यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 3 है, इक्वल कितना हो जाएगा, ये विषम है तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और प्लस का 3, तो टोटली ये कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से T3 निकालेंगे हम, तो ये आपका माइनस का 3 का होल पावर 3 हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ पर विषम है तो चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा और प्लस का 3 इक्वल कितना, माइनस का 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से T5 आप निकालोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4 की पावर 3। अब ये विषम ही बार बार है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह आपका माइनस ही रहेगा। अब 4 को 4 4 से गुण मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा और प्लस का 3 उसमें से होगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 61। T4 था ये। अब T5 निकाल लेते हैं। तो T5 जब आप निकालोगे तो T5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह पर माइनस का 5 लिखेंगे प्लस 3, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 125 प्लस 3 बराबर ये आ जाएगा माइनस का 122। तो इस प्रकार से एक अनुक्रम जिसका nवां पद इतना दिया हुआ था तो उसके पहले 5 पद आपको ज्ञात करना है, तो ये पहले 5 पद ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद भी के पद आपको ज्ञात करना होगा, तो उसमें भी आपको कोई ज़्यादा बहुत विशेष दिक्कत नहीं होगी। वो आप उसको जो है बहुत ईजिली ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर n दिया होगा उतने अंक उतने नंबर आप बढ़ाते चले जाएंगे, आपका आंसर आता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम उसी प्रकार का है। कह रहा कि एक अनुक्रम जिसका nवां पद इतना है, तो Tn की वैल्यू आपको दी गई है 2n माइनस का 3/6। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 पद आपको निकालने हैं, यानी कि n का मान 1 2 3 4 5 ये रखना है। अगर T1 रखेंगे तो 2n की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस का 3/6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 माइनस का 3/6 और 3 से 2 जाएगा तो माइनस का 1/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन T2 का निकालते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, 2 और n की जगह पर अब आपको क्या रखना है, 2 रखना है, माइनस का 3/6, तो 2 2 जा 4 और 4 से 3 निकल गया तो आपका 1/6 पॉजिटिव आ जाएगा। अब फिर T3 आप रखते हो तो आपका कितना हो जाएगा, 2 × 3 माइनस का 3/6, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस का 3/6 इक्वल कितना, 3/6, और इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। T4 को लेते हैं। T4 को जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 4 माइनस का 3/6, तो 2 4 जा 8 माइनस का 3/6, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 5/6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आप करते चले जाओगे इसका, तो आपका ये आता चला जाएगा। एक पद और आप निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में अगला पद ज्ञात करना है आपको। इनमें अगला पद आपको ज्ञात करना है। तो ये जो दिया गया है इसको हम A1 मान लेते हैं, ये 1/6 है,
और ये आपका A2 हो जाएगा 1/3। तो इसमें अगला पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें आपको इसका सर्वांतर निकालना पड़ेगा। D का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से D की वैल्यू आप निकालते हैं तो ये सूत्र होता है A2 माइनस A1, यानी कि ठीक बाद से ठीक पहले वाली संख्या को हमें क्या करना होता है, इसमें घटा देना होता है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये आपका हो जाएगा A2 से A1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस का 1/6, तो कितना होगा LCM आपका 6। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइनस का 1, यानी कि कितना आएगा 1/6। तो इसका जो सर्वांतर है वो आपका आ गया है 1/6 आ गया है। अब आपको निकालना है 1 2 3 चौथा पद निकालना है, तो T4 कर देंगे। यहाँ पर हम T1 मानते हैं क्योंकि यहाँ पर हाई स्कूल का सिस्टम नहीं लागू है। यहाँ पर ये आपका T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब T4 आपको निकालना है तो इसका सूत्र होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 6 + 4 निकालना है तो 4 - 1 इंटू डी। तो ये कितना हो जाएगा 1/6 + 4 से 1 गया 3 इंटू डी की वैल्यू है 1/6, 3 2 जा 6। अब इसको जब हम टोटल करेंगे एलसीएम आपका 6 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर आपका 3 है, तो 4/6 हो जाएगा। तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई हो ये दूसरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। दूसरा क्वेश्चन आपका है, ये T1 की वैल्यू दी गई है 1/6, लेकिन हमको लग रहा है दूसरा क्वेश्चन सेम है। ये पहला क्वेश्चन था आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसकी कंडीशन कुछ सेम है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुक्रमों के पहले 5 पद ज्ञात करने हैं, जबकि आपको A1 की वैल्यू 1 यहाँ पर गिवन है। अब आपको यहाँ पर दिया गया है AM = AN-1, तो आपको A1 निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निकालोगे क्या, A2 निकालोगे। तो n की जगह पर कितना रखोगे 2, तो यहाँ पर n की जगह पर रखेंगे 2 और माइनस का 1 है तो ये कितना हो जाएगा A1, यानी कि A2 की वैल्यू वही होगी जो A1 का है। तो A1 का मान कितना है 1 है। सॉरी, यहाँ पर +2 भी था, ये हम लोगों ने नहीं देखा है 2, तो यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर +2 लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर +2 था। अब इसी प्रकार से हम A3 को निकालते हैं, 5 पद निकालने हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, n की जगह पर आप 3 रखोगे, माइनस का 1 और प्लस का 2। तो अब A3 का मतलब A3 से 1 निकलेगा तो 2 हो जाएगा और प्लस का 2। तो A2 की वैल्यू कितनी आई है, A2 की वैल्यू आई है 3 और +2 = कितना हो जाएगा 5। अब हम निकालेंगे A4 जब निकालते हैं तो कितना हो जाता है A4 - 1 और प्लस का 2। तो A4 - 1 मीन्स A3 हो जाएगा प्लस का 2। तो A3 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5, तो प्लस का 3 मीन्स 8 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से A5 आप निकालोगे तो A5 - 1 प्लस का 2 = कितना हो जाएगा, A5 मीन्स 1 निकला तो कितना बचा A4 और प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा A4 की वैल्यू है 8 और +2 मीन्स कितना 10। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप डिफरेंस का, तो पहला 1 था, दूसरे में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस, फिर उसके बाद इसमें कितना हो गया है, इसमें 3 का डिफरेंस हो गया है। एक बार चेक कर लीजिए कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं किया है। A4 ये 5 है, यहाँ पर आपका मिस्टेक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 है, यहाँ पर 5 है, ये कितना हो जाएगा ये 2 है। तो 2 जब करेंगे यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए A4 है 2 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर A4 की वैल्यू आपकी 7 है, तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 होगा। अब आप अनुक्रम मिला लीजिए, सभी के जो है सीरीज जो है आपके कम्प्लीटली बराबर आ रहा है। और यहाँ पर दिया गया है कि n का मान जो है 2 से बड़ा और बराबर होना चाहिए, ये चीज़ दिया गया है इसमें। तो ये आपकी वैल्यू जो आ जाएगी, इसको आप देख सकते हैं और आंसर में भी आप इसको मैच कर सकते हैं कि आपका इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी का अगला पार्ट लेते हैं।
ये A1 की वैल्यू आपको गिवन है, A1 की वैल्यू, और A2 की वैल्यू आपको 1 दी गई है। और यहाँ पर ये सीरीज दी गई है AN बराबर AN-1 और प्लस AN-2। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है। अब 1 की और 2 की वैल्यू पता है तो आप यहाँ पर 3 रखोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A3-1 फिर A3-2। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो A3-1 यानी कि A2 हो जाएगा और A3-2 यानी कि A1 हो जाएगा। अब A2 की वैल्यू आपको 1 है और A1 की वैल्यू भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से A4 का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा A4 माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा A4 माइनस का 2। तो यहाँ पर 4 से 1 निकला तो A3 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा A2। तो A3 की वैल्यू कितनी निकाली 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर A5 की वैल्यू निकालते हैं। जब A5 की वैल्यू निकालेंगे तो A5-1 और प्लस कितना हो जाएगा A5-2 मीन्स A5 मीन्स 5-1 का मतलब 4 और ये आपका हो जाएगा A3। तो A4 की वैल्यू कितनी दी गई है, निकाला है अपने 3 और A3 की वैल्यू 2, तो टोटली कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से जो है आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुक्रमों का छठा पद ज्ञात करना है। छठा पद ज्ञात करने के लिए T1 दिया गया है, T2 है और n इज़ ग्रेटर देन 2 है। तो यहाँ पर कितना है, अगर 6 रखें, छठा पद रखेंगे तो कितना हो जाएगा T6-1 अपान में यहाँ पर T6-2। तो यहाँ पर T6-1 करेंगे तो कितना हो जाएगा T5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा T4। अब T5 की वैल्यू आपको गिवन करनी है तब, और T4 की। तो यहाँ से आप क्या करोगे, पहले T5 की वैल्यू निकाल लीजिए। ऐसी वैल्यूज़ को निकालना है। T2 तक दिया गया है तो T3 को आप पहले निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे हम n की जगह पर तो 3-1 अपान में यहाँ क्या हो जाएगा 3-2। तो T3 का मान 1 जब करेंगे तो T2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका T1 हो जाएगा। T2 की वैल्यू यहाँ से करेंगे 2 और T1 हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से फिर आप T4 की वैल्यू गिवन करिए तो T4-1 और अपान में T4-2, तो कितना हो जाएगा T4 से 1 गया तो T3 हो जाएगा और यहाँ से T2 हो जाएगा। तो आप जब यहाँ से T3 की वैल्यू निकालते हैं तो T3 की वैल्यू 2 आई थी और T2 की वैल्यू कितनी आई है, वो भी 2 आई है, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से T5 की वैल्यू निकाल लीजिए, जिसकी ज़रूरत वहाँ पढ़नी है। तो T5-1 अपान T5-2, तो T5-1 यानी T4 और ये कितना हो जाएगा T3 हो जाएगा। T4 की वैल्यू कितनी है, T4 की वैल्यू आपने निकाली है 1 और T3 की वैल्यू कितनी निकाली है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर मान रख दीजिए T5 की वैल्यू है 1/2 और T4 की वैल्यू आपने निकाली है 1, तो ये आपका 1/2 आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ये वैल्यूज़ आपको देखनी है, n इज़ ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है T1 =-1 है, Tn की वैल्यू इतनी दी गई है, n जो है बराबर है और इक्वल है 2 के। तो इसकी वैल्यू जो है आपको क्या करनी है, गिवन करनी है। तो यहाँ देखते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पहले से दिया गया है कि निम्नलिखित अनुक्रमों का छठा पद ही आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप T1 की वैल्यू पता है तो T2 का मान इसमें रखते हैं आप, तो हो जाएगा n रखें और ये आपका सीरीज है Tn-1 अपान n का। तो यहाँ से आप जब 1 रखते हैं n की जगह पर तो कितना हो जाता है T1 रखने की आवश्यकता नहीं, 1 की वैल्यू दी गई है, तो T2 की वैल्यू रखेंगे तो T2-1 अपान n की जगह पर 2, तो T2-1 यानी कि T1 अपान 2। तो T1 की वैल्यू है -1 अपान में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको छठा पद निकालना है। छठा पद निकालना है तो आपको पहले के पद निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि जब छठा पद आप निकालेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से आएगा T6-1 अपान 2 मीन्स T5 अपान 2। तो T5 आपको निकालने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पहले T3 आप निकाल लीजिए,
तो T3 निकालेंगे इस फार्मूले में रख के, तो 3 माइनस का 1 अपान में 2 हो, अपान में कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा T3 माइनस 1 करेंगे तो T2 अपान में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n है तो n का मान भी रखना पड़ेगा। और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 6 है। अब यहाँ से फिर यहाँ पर T5 की हमें आवश्यकता है तो T4 को निकालते हैं। T4 को जब निकालेंगे हम तो T4 का मान कितना आएगा। अब T2 की वैल्यू आपको गिवन है माइनस का 1/2 अपान में 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 1/6, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर है T4 माइनस का 1 अपान में ये 4 हो जाएगा, n की वैल्यू रखनी है तो T4, तो ये हो जाएगा T3 अपान 4। अब T3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/6 है अपान में 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1/24 हो जाएगा। अब यहाँ से T5 की वैल्यू आप गिवन करोगे तो T5 माइनस 1 अपान 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू रखनी है तो ये कितना हो जाएगा T4 अपान में 5। T4 की वैल्यू है माइनस का 1/24 अपान में 5, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा माइनस का 1/20 इतना आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपको यहाँ पर रख देनी है, जो माइनस का 120 हमने निकाला है वो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो T5 माइनस का 1/20 अपान में 6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/720 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलेंगे। एक अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित है, ये दिया गया है SN लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों, और यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं SN का, तो SN का अगर दिया गया है ये n-1 और n-2 और n-3। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करना है कि उसके प्रथम 3 पद शून्य के बराबर होंगे तथा शेष पद सभी पद धनात्मक होंगे। तो यहाँ पर चेक करते हैं, S1 रखते हैं इनकी जगह पर, तो 1-1 हो जाएगा और यहाँ पर 1-2 हो जाएगा और ये 1-3 हो जाएगा। तो यहाँ से इनकी वैल्यू तो बच जाएगी, लेकिन यहाँ 1 से 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो इसकी पूरे की वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार S2 का जब करेंगे तो यहाँ पर 2-1 हो जाएगा। अब इनकी जगह पर 2 रखना है तो यहाँ पर 2-2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2-3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू 0 हो रही, तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है। फिर S3 का मान करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3-1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3-2 और ये हो जाएगा 3-3, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इस प्रकार से S4 को निकालना है, तो S4 को जब करेंगे तो 4-1 और यहाँ पर हो जाएगा 4-2 और ये हो जाएगा 4-3। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 4 से 1 गया तो 3 हो जाएगा और यहाँ से 4 से 2 गया तो 2 हो जाएगा, तो 3-2 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा। एक और निकाल लेते हैं S5 को, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5-1 और ये 5-2 हो जाएगा और यहाँ पर 5-3, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये 3, 4-3 = 12 और 2 = 24, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया कि सिद्ध करिए कि इसके प्रथम 3 पद शून्य होंगे, तो प्रथम 3 पद इसके शून्य हो रहे हैं और तथा शेष पद इसके धनात्मक होंगे, तो शेष पद इसके धनात्मक आते जा रहे हैं और जितने भी आप सॉल्व करते जाएंगे वो धनात्मक ही आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अनुक्रम के पहले 6 पद ज्ञात करने हैं। तो T1 तो आपको गिवन है 1/2 है, T2 भी गिवन है -1 है, और जो ये सीरीज है Tn+2 = दिया गया है Tn × Tn+1। एक बार क्वेश्चन को सॉल्व देखेंगे, चेक करेंगे, यही दिया गया है, हाँ यही दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो T2 तक वैल्यू आपको पता है, तो T3 को निकालना है, तो आप यहाँ पर n की जगह पर 1 ही रखोगे। n की जगह पर जब 1 रखेंगे तो आपका T3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 1+2 कर दें और = यहाँ पर हो जाएगा T1 और इंटू Tn, n की जगह पर 1 रखना है और प्लस का 1। तो यहाँ पर जब सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है T, अब ये T3 हो जाएगा, तो T3 हो जाएगा, तो यहाँ पर T1 × T2 आ रहा है। तो T1 की वैल्यू कितनी है 1/2 है और उसकी वैल्यू -1 यानी कि -1/2 है। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 रख दें, प्लस का 1 रखें, प्लस का 2 रखेंगे, 2 तो है ही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
ये T4 की वैल्यू निकल रही है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह पर 2 रखा है और यहाँ पर 2 रखेंगे और +1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। अब T2 की वैल्यू कितनी थी, -1 था और T3 की वैल्यू है -1/2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो +1/4 आ जाएगा। अब उसके बाद इसी प्रकार से निकालते हैं यहाँ पर अब n की जगह पर कितना रखेंगे, n की जगह पर हमें रखना है 3 रखेंगे तो 3 और 2 मिलकर हो जाएंगे 5। अब यहाँ पर n की जगह पर कितना रखना है, 3 रखना है, 3 रखेंगे। यहाँ पर n की जगह 3 रखेंगे तो ये 1 मिलकर हो जाएगा T4। अब यहाँ पर T3 की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है, T3 की वैल्यू है -1/2 और T4 की वैल्यू कितनी है 1/4। तो टोटली कितना आ जाएगा 1/8 माइनस का। अब यहाँ से देखिए ये आपका T6 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हाँ हो जाएगा। अब यहाँ से T6 की वैल्यू निकालेंगे। तो T6 की वैल्यू जब आप निकालोगे तो यहाँ पर देखिए n की जगह पर हमने कितना रखा है, यहाँ पर 2 ऑलरेडी था, n की जगह पर हम 3 रख रहे हैं, यहाँ पर 4 रख रहे हैं। तो n की जगह पर यहाँ पर 4 रखेंगे तो Tn था तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। तो T4 की वैल्यू कितनी है, T4 की वैल्यू है 1/4 है और T5 की वैल्यू है -1/8। तो कितना हो जाएगा -1/32।